25 अगस्त का मसला है। अंबिकापुर बस स्टैंड की पुलिस चौकी पे सूचना आई बस संचालकों के माध्यम से कि कोई कार ऐसी खड़ी है जिससे बसें लग नहीं पा रही हैं। 8:30 पौने 9 के आसपास का समय रहा होगा। उन्होंने देखा कि कार के भीतर एक श्रीमान जी बैठे हैं और अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं। सामने के दोनों गेट खुले हुए हैं। शराब का दौर चल रहा है। फटकारते हुए कहा कि क्यों, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जैसा बताया जाता है उसके अनुसार उन्होंने बड़े तैश में कहा कि मैं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ हूँ। कायदे में रहो, मुझे कानून मत सिखाना, तुमसे बेहतर कानून जानता हूँ। गायब हो गए से आशय ये नहीं है कि जेठ जी को भाग गए चौकी से, थाने से। उन्हें ससम्मान विदा किया गया क्योंकि फोन करने वाले ने अपना परिचय बताया कि वो राजू राजवाड़े बोल रहा है। उसने कहा कि जयनगर थाने के सामने खड़ा हूँ, आ यहाँ पे। और उस प्रधान आरक्षक को जिसने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम किया, उसे कहा गया कि माफी मांगो, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हुई और वायरल कैसे हुआ। देवनारायण ने, हवलदार ने माफी मांगी और मंत्री के दरवाजे पर जब मंत्री के बुलावे पर वो अधिकारी, वो कर्मचारी पहुंचे तो जेठ जी को बड़े ताव से गालियां देना था। नहीं क्या है तू बता ना। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े की जेठ हुई है। क्या बाहर में यहाँ पे रंगा नाचे क्या? कौन रंगा नाचे भैया? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो 25 अगस्त का है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये वीडियो आ चुका है। इससे जुड़ी खबर भी आ चुकी है, आप जान चुके होंगे। मगर फिर भी चूंकि खबर इससे ही जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसकी भूमिका थोड़ी सी बता देता हूँ। 25 अगस्त का मसला है। अंबिकापुर बस स्टैंड की पुलिस चौकी पे सूचना आई बस संचालकों के माध्यम से कि कोई कार ऐसी खड़ी है जिससे बसें लग नहीं पा रही हैं। 8:30 पौने 9 के आसपास का समय रहा होगा। पुलिस चौकी के लोग, प्रधान आरक्षक और बाकी उनके साथ जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि कार के भीतर एक श्रीमान जी बैठे हैं और अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं। सामने के दोनों गेट खुले हुए हैं। शराब का दौर चल रहा है। इस पर स्वाभाविक रूप से आपत्ति की गई कि ये क्या है, इस बस स्टैंड में कैसे सार्वजनिक रूप से आप शराब पी रहे हैं? मत पीजिए, हटिए यहाँ से, जगह खाली करिए, बसें भी नहीं लग पा रही। लेकिन वो कार के अंदर जो सज्जन बैठे थे वो तैश खा गए, नाराज हो गए। उन्होंने फटकारते हुए कहा कि क्यों, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जैसा बताया जाता है उसके अनुसार उन्होंने बड़े तैश में कहा कि मैं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ हूँ। कायदे में रहो, मुझे कानून मत सिखाना, तुमसे बेहतर कानून जानता हूँ। जो करना है सो करूँगा। बहस हुई। बहस इतनी तेज हुई कि उसके बाद हवलदार जो थे वो अपने साथियों के साथ उनको, जो कार के अंदर श्रीमान जी थे, जेठ जी, उनको चौकी ले आए। चौकी में भी गर्माहट चलती रही। वो खूब बहस करते रहे, हंगामा चलते रहा। और इस हंगामे के बीच में अचानक कोई, संभवतः पुलिस का या खिड़की के पास बैठा कोई पब्लिक का बंदा, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो जेठ जी का नशा थोड़ा सा कम हुआ। उन्हें याद आया कि तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जब को ध्यान गया तो उन्होंने कहा ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद कराओ वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन जो पुलिस चौकी के स्टाफ थे वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम बोलो ना, तुम क्या बता रहे थे, तुम किसके जेठ हो, कौन हो तुम, बताओ जरा। तो ये भी जो संवाद है ये भी आपको उस वीडियो में दिखेगा। बहरहाल 25 तारीख का ये पूरा मसला उस वीडियो से जुड़ा हुआ। ये बताने अब तक नहीं आया हूं कि ये वीडियो क्या है और क्यों है, क्योंकि कहानी इसके आगे है। मसला ये हुआ कि 25 तारीख को पौने 10 बजे के आसपास जब ये सज्जन, जो जेठ जी हैं, जिनका नाम है राजू राजवाड़े, जो लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री के जेठ साहब हैं, इनको पुलिस चौकी से मुलाहिजा के लिए भेजा गया कि शराब के नशे में धुत हैं, खूब बवाल हंगामा काट रहे हैं। और मुलाहिजा के लिए भेजने के पहले जो चौकी थी, यानी बस स्टैंड की चौकी, उसके रोजनामचा सान्हा में इंद्रास किया गया कि इस तरीके का एक घटनाक्रम हुआ है। इसमें एक व्यक्ति मिला है जो शराब के नशे में मदहोश है, तमाम तरह के ब्यौरे दे रहा है, धमका रहा है, धौंसा रहा है
उसे मुलाहिजा के लिए जिला अस्पताल रवाना किया जाता है। मुलाहिजा रिपोर्ट भी आ गई और मुलाहिजा रिपोर्ट के कुछ ही देर बाद वो जो जेठ जी थे उनको कोतवाली ले जाया गया। जो पुलिस चौकी है उसका मुख्य थाना कोतवाली है, कोतवाली अंबिकापुर, वहाँ ले जाया गया। उसके बाद जेठ जी गायब हो गए। गायब हो गए से आशय ये नहीं है कि जेठ जी को भाग गए चौकी से, थाने से। उन्हें ससम्मान विदा किया गया, क्योंकि ये भी पुष्टि हो गई कि जेठ जी जिनको अपना बता रहे हैं बहू, वो वाकई उस बहू के जेठ हैं, यानी लक्ष्मी राजवाड़े जी के जेठ साहब हैं, राजू राजवाड़े जी। अब असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। 25 तारीख की घटना थी। 26 तारीख को जो प्रधान आरक्षक थे जिन्होंने पकड़ा इस जेठ जी को, देव नारायण नाम है उनका, उनके पास फोन आने शुरू हुए दोपहर बाद। वो नंबर हैं 7987। इस नंबर से फोन आने लगे। देवनारायण ने फोन उठाया। फोन करने वाले ने अपना परिचय बताया कि वो राजू राजवाड़े बोल रहा है। उसने कहा कि जयनगर थाने के सामने खड़ा हूं, आ यहाँ पे। चुनौतीपूर्ण ढंग से बुलाया, कुछ बदतमीजी भरी बातें भी उसमें हुई, खूब धौंसाया, खूब धमकाया। देवनारायण अपनी तरफ से कोशिश करते रहे कि समझा सकें कि भैया जेठ जी जाओ घर आराम से, जो होना था सो हुआ, आप चले गए हैं, छूट गए हैं तो गनीमत मनाइए आप। हालांकि उत्पात पर्याप्त किए थे, भारतीय न्याय संहिताएं की धारा आकर्षित होती हैं, लेकिन देवनारायण ज़्यादा बोल नहीं पाए, सुनते रहे और वो धमकाते रहा। बताते हैं कि कम से कम इस नंबर से 6 कॉल आए देवनारायण के फ़ोन पे। देवनारायण थके हारे उसने उठा के इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो एक दूसरे नंबर से, जिसका नंबर है 9444, इस नंबर से फिर फ़ोन आना शुरू हुआ। फिर फ़ोन उठाया गया, फिर वही बातें, फिर वही धमकी, फिर वही धौंस कि तुमने कार्रवाई की कैसे, तुमने मुझे पकड़ा कैसे, तुम मुझे चौकी कैसे ले गए। मामला आ गया, ख़त्म हो गया। देवनारायण ने कोई रिप्लाई नहीं किया। प्रधान आरक्षक हैं देवनारायण। उन्होंने सोचा कि कौन मुंह लगे, कितना बोलूं, सत्ता का मसला है, शांत हो जाता हूं। और देवनारायण ने चुप्पी साध ली। मगर मसला यहाँ भी नहीं थमा और यही बताने तक मैं नहीं आया हूँ। असली मसला बचा है सर। मसला ये हुआ कि देवनारायण को तलब किया गया महिला बाल विकास मंत्री के बंगले पे। जी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी का जो बंगला है, जो घर है उनका, बीरपुर कुमदा, भड़गांव विधानसभा का इलाका है, जयनगर थाना है, वहाँ का गांव है बीरपुर। उस इलाके को कुमदा के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। कुमदा एक आप उसको पहचान की जगह मानिए, क्योंकि एक कॉलरी इलाका है कुमदा, बड़ा इलाका है, बड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ का एक गांव है बीरपुर। बीरपुर की ही रहने वाली हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, ससुराल उनकी वहीं है, यानी उनका जो गांव, उनका जो घर है वो वही है। वहाँ पे देवनारायण को बुलाया गया और देवनारायण से बुलाने के बाद देवनारायण से माफ़ी मंगाई गई। उन्हें कहा गया कि भाई पहले तो पूरी जानकारी ली गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देवनारायण जी ने पूरा घटनाक्रम बताया कि ये घटनाक्रम था, मैंने ऐसा देखा, मैंने इन्हें बुलाया, मैंने पहले कहा कि चले जाइए पर ये उलझ गए, ये इतना उत्पात करने लगे कि नियंत्रण के बाहर हो गया, इन्हें चौकी लाए, उसके बाद मुलाहिजा के लिए भेजे। मैडम की ओर से कहा गया कि देवनारायण जी बाकी तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाना गलती थी आपकी। क्यों बन गया? देवनारायण जी ने कहा कि ठीक है मैडम, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। यानी जेठ साहब ने उत्पात किया, जेठ साहब ने बवाल किया। फिर बहू जी ने बुलवाया, तलब किया कि आओ, कैसे, तुमने क्या किया। और उस प्रधान आरक्षक को जिसने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम किया, उसे कहा गया कि माफ़ी मांगो, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हुई और वायरल कैसे हुआ। देवनारायण ने, हवलदार ने माफ़ी मांगी। लेकिन इसके ठीक पहले भी कुछ हुआ। देवनारायण जब मंत्री के बंगले पहुंचे, यानी उनके गांव के घर पहुंचे, तो बंगले के घर के सामने जेठ जी अपने कुछ साथियों के साथ खड़े थे। जेठ जी ने प्रधान आरक्षक को देखते ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी। वो रुकते रहे इधर से, जो उनके साथ हवलदार जी के साथ जो अधिकारी थे, संयोग से देवनारायण के साथ उन्होंने रोका। एक अधिकारी ने
हालांकि प्रतिरोध बड़ा शानदार किया। उन्होंने कहा कि सुनो भैया, गालियां मत दो हमको, हम आपसे मिलने और आपकी बात सुनने नहीं आए हैं, गाली सुनने नहीं आए हैं। मंत्री जी ने कहा था कि आना है, इसलिए उनके सम्मान में आए हैं, आप हमें गालियां मत दीजिए। मगर जेठ जी तो जेठ जी की गाली जारी रही। जेठ जी के साथ जो थे, जाने शायद भाजपा के कार्यकर्ता थे या जेठ जी के दोस्त थे, पहचान नहीं है, उनकी भी गालियां चलती रहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि थोड़ा गुस्से भरा प्रतिरोध हुआ है तो थोड़ा चुप हो गए। इसके बाद देवनारायण उस अधिकारी के साथ अंदर गए। अधिकारी ने मैडम को बताया कि मैम, आपने कहा माफ़ी मांगने, ये माफ़ी मांग लिए, लेकिन आपके जेठ अभी भी बाहर में हमको गालियां दे रहे हैं और भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी सुनी, मुस्कुराई, बोली हाँ मैं उनको समझा दूंगी। यानी कोई रिग्रेट नहीं, कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी जैसी कोई बात थी कि नहीं थी? महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी के जेठ साहब पर जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे थे, पुलिस के इकबाल और हुकूक को चुनौती दे रहे थे, उस पर कार्रवाई करने की अगर कोई बात किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी ने की, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए था। और मंत्री के दरवाजे पर, जब मंत्री के बुलावे पर वो अधिकारी, वो कर्मचारी पहुंचे, तो जेठ जी को बड़े ताव से गालियां देना था। ये सुशासन है, ये पारदर्शिता है, ये काम करने वाले का सम्मान है, ये संस्थाओं की इज्जत है, प्रतिष्ठा है। यदि ऐसा है तो माशा अल्लाह, और यदि गलत है तो प्रतिरोध होना चाहिए। मेरी अब तक की जानकारी में इस घटनाक्रम की जानकारी जो मंत्री जी के बंगले पर हुआ है, वो वरिष्ठ अधिकारियों को भी विचलित कर गया है, नाराज कर गया है, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। एक बात और जो सूचनाओं में है, पुष्टि नहीं है क्योंकि यह तो अभिलेखों का मसला है, मगर सूचनाएं ये कहती हैं कि श्रीमान राजू राजवाड़े यानी जेठ जी का जो मेडिकल था, उस मेडिकल में पुष्टि हुई है कि शराब पिए हुए थे। रोजनामचा सान्हा जो है, यानी थाने की डायरी, निजी डायरी कह लीजिए, अपनी डायरी कह लीजिए, उस डायरी में 2 एंट्रियां हैं। दोनों एंट्रियां राजू राजवाड़े की उस हरकतों से रिलेटेड है। एक अस्पताल जाने के पहले और एक अस्पताल से आने के बाद 2 एंट्रियां हैं। FIR तो दर्ज हो जानी चाहिए थी। चलिए किसी लिहाज में पुलिस ने नहीं किया होगा, आखिर मंत्री जी के जेठ जी हैं, लेकिन जेठ जी अगर मंत्री जी के बंगले के सामने ही उस कर्मचारी को गालियां दें तो उस कर्मचारी को माफ़ी मांगना पड़े कि मैं गलती हो गई, वीडियो बन गया, वायरल हो गया, माफ़ कर दीजिए। इस बात पे कोई रिग्रेट नहीं है कि आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपका नाम, आपके नाम की धौंस देके बीच सड़क पे, बीच बस स्टैंड में कार के दोनों गेट खोल के शराब पी रहे थे। उन्हें टोका गया, रोका गया कि गलत है, नियमों का खिलाफ है, इसमें अपराध बन जाएगा, चले जाओ यहाँ से, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, इस पर कोई रिग्रेट नहीं है। और गालियां अलग से दे रहे हैं, वो भी ऐसी बेहुदा और भद्दी गालियां जिसका जिक्र नहीं कर सकता मैं। मगर ये हुआ है और यही घटनाक्रम बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। स्वर में मेरे थोड़ा सा आक्रोश का पुट आ गया होगा। एक प्रेजेंटर के तौर पे मेरे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन आया है। आक्रोश इसलिए भी है कि नागरिक हूं ना मैं, वोट तो मैं भी देता हूं। सुशासन के दावे करने वाली इस सरकार के विज्ञापन भी मैं रोज देखता हूं। सरकार का कोई तंत्र गलत करे तो एक बार बात समझ में भी आए, ये तो सरकार का हिस्सा ही है, कैबिनेट मंत्री हैं महिला बाल विकास मंत्री। यही सूचना देने, यही बताने में आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नया घटनाक्रम, फिर कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी जो आपको देने के लायक हो, वो देने में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।